everyone, to welcome all of you on my YouTube channel Anu Nursing. So today I will discuss what is weaning. This is the most important topics from pediatric nursing. So firstly I will define and tell you what is the definition of weaning. So definition of weaning is defined as the systematic process of introduction of suitable food of the right time and addition to mother's milk in order to provide needed nutrients to the baby. यूनिसेफ 1984 यूनिसेफ के थ्रू 1984 में ये जो डिफ़ाइन किया गया है, इसमें बताते हैं कि जो सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ये वीनिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर इंट्रोडक्शन कराते हैं बेबी को सूटेबल फूड से एंड उसको प्रोवाइड कराते हैं ऐड करके विद द मदर मिल्क के साथ में। ऐसा नहीं है कि हम वीनिंग स्टार्ट कर देंगे तो मदर मिल्क को या ब्रेस्ट फीडिंग को डिसकंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। ब्रेस्ट फीड तो कंटिन्यू रहेगी बट कुछ है जो चेंजेस आएगा, जैसे कि हम ऐड कर देंगे, उसमें ओनली ऐड करेंगे क्या, वीनिंग। तो ब्रेस्ट फीड क्या होता है, तो उस ब्रेस्ट फीड से क्या बेनिफिट्स होते हैं बेबी के, उसको समझते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग अलोन इज एडुकेट एंड सफिशिएंट टू मेंटेन ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 6 मंथ। जब तक इन्फेंट 6 मंथ का है उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट है, अकेले ही एडुकेट है, सफिशिएंट है टू मेंटेन ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट weaning or complementary diet feeding is process of gradual progressive transfer from breastfeed to usual family diet after 6 month। बच्चा ओनली ब्रेस्ट फीड पे है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं बीनिंग के लिए कब, आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज। 6 महीने के बाद बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसको प्रोवाइड कराते हैं क्या, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में बीनिंग डाइट फीड कब कराते हैं, 6 मंथ्स के बाद में कराते हैं बच्चों को। तो इसकी क्वालिटी क्या होती हैं, सम क्वालिटीज़ ऑफ द वीनिंग फूड्स। क्वालिटी को समझते हैं तो इसकी जो पहली क्वालिटी होती है, फर्स्ट क्वालिटी होती है, द वीनिंग फूड शुड बी लिक्विड एट स्टार्टिंग एंड सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड टू बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली। फर्स्टली जब बच्चे को हम वीनिंग स्टार्ट कराते हैं तो उसको सबसे पहले हम लिक्विड ही देंगे। ऐसा नहीं कि उसको स्टार्टिंग में ही सॉलिड खिला देंगे और बच्चा खाएगा ही नहीं या वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो उसको सबसे पहले लिक्विड देते हैं। लिक्विड देने के बाद में उसको स्टार्टिंग लिक्विड से करते हैं, देन उसको कन्वर्ट करेंगे सेमी सॉलिड में, देन सॉलिड। सेकेंड इज क्वालिटी इज़ क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक सो दैट नो इन्फेक्शन कैन अकर। बच्चे क्या होते हैं, इन्फेंट्स क्या होते हैं, उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शंस हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चों का इम्यून पावर जो होता है वो वीक होता है। तो क्लीन, फ्रेश एंड हाइजीनिक फूड ही उनको प्रोवाइड कराएंगे जिससे वो इन्फेक्शन से बचे रहें और उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से हो। Next quality is easy to prepare at home with the available foods items and not costly। easy to prepare at home, घर में आसानी से बन सकें और कैसे, अवेलेबल फूड आइटम्स घर में अवेलेबल भी हों और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो, क्योंकि बच्चे तो सबके पास होते हैं, अमीर हो गरीब हो। अब जो गरीब या फिर थोड़ा पुअर फैमिलीज हैं, पुअर उनका इकोनॉमिकल स्टेटस उनका बहुत पुअर है, तो वो अपने बच्चे को कैसे बीनिंग कराएंगे, बीनिंग तो उनको भी करानी है, बीनिंग तो उनके बच्चों के लिए भी कंपलसरी है। तो हम ऐसे फूड्स उनको बताएंगे, ऐसे आइडियाज़ बताएंगे जिनसे वो इजीली घर में ही बना सकें और घर में ही फूड अवेलेबल हो जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो और बच्चों को वो वीनिंग प्रोवाइड करा पाएँ। देन नेक्स्ट क्वालिटी इज़ इजीली डाइजेस्टेबल। इजीली डाइजेस्टेबल हो, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने खा लिया, एक बार खिला दिया, उसका डाइजेस्ट अभी तक नहीं हुआ, वो लूज मोशन करने लग जाए, वॉमिटिंग करना, उसको अनडाइजेशन हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजीली डाइजेस्टेबल हो ऐसी फूड प्रोवाइड कराते हैं। हाई इन एनर्जी एंड कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द बॉडी। हम वो फूड देते हैं जिनमें एनर्जी हाई होती है और वो नेसेसरी होते हैं बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए। नाउ वी विल डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ द वीनिंग। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वीनिंग की, वो हम डिस्कस करेंगे। मिल्क इज़ द मैन फूड ऑफ इन्फेंट्स, एवरीबॉडी नो अबाउट दैट। मिल्क इज़ द मैन फूड, मिल्क ही मैन फूड होता है जो कि बच्चे के लिए हम सभी जानते हैं। बट सो एडिशनल फीड शुड प्रोवाइड एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स एज पर नीड्स of the baby that must be obtained
फ्रॉम गुड क्वालिटी फूड आइटम्स एंड शुड बी होममेड्स। हम बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ और फूड प्रोवाइड कराएंगे अच्छी क्वालिटीज़ के, जो घर में बन पाएँ आसानी से और उनको दे पाएँ। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यू फूड्स टू बी गिवन इन द बिगनिंग एंड ग्रेजुअली टू अमाउंट द फूड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ वीक। स्टार्टिंग में हम बच्चे को स्मॉल अमाउंट में ही देंगे, ऐसा नहीं है कि उसको जल्दी जल्दी और ज़्यादा देना शुरुआत से ही स्टार्ट कर दें ताकि बच्चा जल्दी जल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बच्चे को हम थोड़ा देंगे, स्टार्टिंग थोड़े से करेंगे, देन उसको फिर हम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी इज़ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ न्यू फूड टू बी प्लेस्ड ओवर द टंग ऑफ द बेबी। जो न्यू फूड होगा उसको हम ओवर द टंग मतलब टंग के ऊपर रखेंगे बच्चे के, और उस फूड को टू गेट द टेस्ट लेगा बच्चा ऑफ द फूड का टेस्ट लेगा बच्चा, टू फील द कंसिस्टेंसी द बेबी में स्पिट फूड आउट। बच्चा ऐसा नहीं कि बच्चे को खिलाया वीनिंग का कोई फूड बच्चे को खिलाया और बच्चा आसानी से खा लेगा, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को टेस्ट पसंद ना आए और बच्चा उसको स्पीट आउट कर दे, उसको थूक दे, बाहर निकाल दे, वॉमिट कर दे, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। द बेबी में वर्क विथ पेशेंस द फीड बी गिवन अगेन एंड अगेन टू गेट with it. A single weaning food is added at a time. एक टाइम में एक ही सिंगल फूड ऐड करेंगे। एडिशनल फूड कैन बी गिवन इन द डे टाइम में ही हम उसको कोई भी फूड देंगे। इनिशियली कैन बी गिवन एट वंस देन ट्वाइस और थ्राइस। उसको हम फूड को हम उसको 2-3 बार दे सकते हैं, और एक बार अगर बच्चे ने स्पिट आउट कर दिया तो ऐसा नहीं कि पेशेंस खो देना है, अब बच्चा ये खाएगा नहीं, ये उसको पसंद नहीं आया, ये अब हम नहीं दे सकते, नहीं, आप उसको दे सकते हैं। अगेन एंड अगेन ट्राई करिए। हो सकता है उसको फर्स्ट टाइम में उसका टेस्ट नहीं समझ में आया, हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है उसका डाइजेशन उस टाइम पे उसको कुछ अनडाइजेशन हुआ हो, या फिर उसका मुंह का टेस्ट अच्छा ना हो, उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अभी तक वो ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड था, उसको टेस्ट ही अभी समझ में नहीं आया, लेकिन वो एडजस्ट करेगा और वो खाना सीखेगा। इसलिए ट्राई अगेन एंड अगेन। देयर शुड नॉट बी एनी स्ट्रिक्ट रूल फॉर सर्विंग न्यू फूड्स, इट मे बी मॉडिफाइड। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बोल दिया गया है कि सेरेलक खिलाना है तो सेरेलक ही खिलाना, बच्चा वॉमिट करे, स्पिट आउट करे, डजंट मैटर, खिलाना है तो खिलाना है, स्ट्रिक्ट है, ये बच्चे के लिए ज़रूरी है, ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, उसको नए तरीके से बना के खिला सकते हैं जो बच्चा आसानी से खाए भी और पसंद भी आए बच्चे को, तो ऐसे भी खिला सकते हैं। ऑब्जर्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीनिंग प्रोसेस। द इन्फेंट में हैव इंडाइजेशन, पेन इन एब्डोमेन, वीनिंग, डायरिया, स्किन रैशेस, स्पेशली इन केस ऑफ फूड एलर्जी एंड साइकोलॉजिकल अपसेट ऑफ द बेबी ड्यू टू द विथड्रॉन शुड बी मैनेज्ड केयरफुली। ऑब्जर्व करना है प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं रिलेटेड टू वीनिंग प्रोसेस। हम वीनिंग तो स्टार्ट कर दिए हैं और हम समझ रहे हैं बच्चे के लिए ज़रूरी है, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी लेकिन हम उसको खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, कुछ कंडीशंस जैसे कि बच्चे को इंडाइजेशन तो नहीं हो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा है, बच्चे को डायरिया यानी लूज मोशन तो नहीं कर रहा है उस वीनिंग की वजह से, उसको समझो तो क्या बच्चे को सूट कर रहा है, उसको भी देखना है। स्किन रैशेस तो नहीं हो रहा है। स्किन रैशेस कब होते हैं, स्पेशली होते हैं उस केस में जब फूड एलर्जी होती है, किसी भी फूड से एलर्जी भी हो सकती है, तो कोई स्किन रैशेस तो नहीं आ रहा वीनिंग। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। और ये भी ऑब्जर्व करना है कि बच्चा साइकोलॉजिकल अपसेट तो नहीं है, जैसे कि बच्चा पहले ओनली ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड था, उसको आदत थी कि जब भूख लगेगी तो मुझे मिल्क मिलेगा, अब उसको मिल्क के बजाय हम कुछ और प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हो सकता है बच्चा उस वजह से साइकोलॉजिकल अपसेट हो, इसलिए वो स्पिट आउट कर रहा हो। तो ये भी समझना है और उसको धीरे धीरे उस माहौल में वो करना है, एडजस्ट करना है। अब हम समझते हैं कि कौन सी एज में या कौन से एज मंथ ऑफ एज में हम कौन सा फूड दे सकते हैं। तो फूड एट 6 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ्स में हम बच्चे को क्या क्या दे सकते हैं। हम बच्चे को फ्रूट्स, जूस और लिक्विड डाइट दे सकते हैं। लिक्विड डाइट मतलब फ्रूट्स के जूस दे सकते हैं, दाल का पानी, किसी भी वेजिटेबल्स के लिए उसका पानी निकाल के खा ले, लिक्विड दे सकते हैं बच्चे को खाली। देन वेजिटेबल सूप दे सकते हैं, वेजिटेबल का सूप बना के दे सकते हैं। मैश्ड बनाना को मैश करके खिला सकते हैं बच्चे को। बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोज़ को बॉयल करने के बाद, मैश करने के बाद बच्चे को खिला सकते हैं जब तक बच्चा 6 मंथ्स ऑफ एज। एंड 7 मंथ्स ऑफ एज, 7 मंथ्स में हम बच्चे को क्या दे सकते हैं, सॉफ्ट कुक्ड राइस दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं बच्चे को, एंड ब्रेड और चपाती सॉक्ड इन मिल्क।
ब्रेड को डिप करके रखेंगे मिल्क में और वो खिला सकते हैं, बिस्किट को डिप करके खिला सकते हैं, या फिर चपाती मतलब रोटी को भी उसमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करके मिल्क के साथ में मैश करके उसको खिला सकते हैं। एट 8 मंथ्स ऑफ एज, 8 मंथ्स में हम बच्चे को क्या दे सकते हैं, 8 मंथ्स का जब बच्चा हो जाएगा तो उसको हम इनकरेज करेंगे सेल्फ फीडिंग के लिए। बच्चे के सामने बाउल रख देंगे, उसमें कोई भी फीडिंग आइटम्स रख देंगे, और उसको बच्चे को बिठा देंगे, वो उसको इनकरेज करेंगे, सामने उसके खुद खा के देंगे ऐसे खाना है तो वो बच्चा खाने की कोशिश करेगा। तो इंक्रीज़ करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे फिंगर फूड, जो फिंगर में लगा के वो खा सकते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे बच्चे खाना सीखेंगे, सेल्फ फीड करना सीखेंगे 8 मंथ्स में। 9 to 12 मंथ्स ऑफ एज में हम बच्चे को फिश, अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश, चिकन, मीट, और वेजिटेरियन तो लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे को स्टार्ट कराएंगे 9 to 12 मंथ्स तक। एट 12 to 18 मंथ्स ऑफ एज, इन्फेंट एट दिस एज कैन टेक ऑल फूड्स कुकड इन द फैमिली। बच्चा सब कुछ खा सकता है। 1 ईयर के बाद बच्चा सब कुछ खा सकता है, जो भी फैमिली में बन रहा है, फैमिली वाले पका रहे हैं, घर में जो भी बन रहा है सब कुछ खा सकते हैं। नीड्स अबाउट हाफ अमाउंट ऑफ मदर्स एंड अडल्ट, जितना अडल्ट एक खा रहा है तो उनको भी ज़रूरत होती है उसके आधे की, उतना उनको मिलना चाहिए, उतनी की उनको नीड होती है। फीड कैन बी प्रोवाइड 4 to 5 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में हम उसको 4 से 5 टाइम्स उसको फीड प्रोवाइड कराएंगे बच्चे को। ब्रेस्ट फीडिंग टू बी कंटिन्यूड एट नाइट, अब बच्चे को ब्रेस्ट फीड हम नाइट में दे सकते हैं, और ओनली फीडिंग भी अगर ब्रेस्ट फीड नहीं हो पा रहा तो उसको कोई भी बॉटल में नाइट में ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।